ये टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु, और ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक टॉपिक और है मीटर सेतु, उसे ख़त्म कर देंगे। और पहले हम इसका डेरिवेशन कराएंगे, ये क्या बताता है, और उसके बाद हम इस पे आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या है आखिर व्हीटस्टोन सेतु? ये एक ऐसा परिपथ है जो 5 या 6 अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं किसी परिपथ में, तो ये आसानी से उन्हें सोल्व कर देता है और उनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देता है। बट ये किसने दिया था? ये व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। इसे व्हीट मतलब गेहूँ, पत्थर पुल भी कह सकते हैं। चलिए आइए, ये मजाक की बात है। तो सबसे पहले हम देखें, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि माना R1, R2, R3, R4, R5 5 प्रतिरोध हैं जो क्रम से AB, BC और CD ऐसे करके जुड़े हुए हैं। और इसमें हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो R1 अपॉन R2 है वो बराबर है R3 अपॉन R4। ये हमें प्रूफ करना है कि R1 बटे R2, R3 बाई R4 ये बराबर होते हैं। तो व्हीटस्टोन ने सबसे पहले ये कहा था कि जो V और D के बीच में एक प्रतिरोध है R5, इसमें कोई धारा नहीं बहती है। इसमें धारा क्या मान लो, 0 मान लो। तो क्या होगा, ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर R3 बाई R4, प्रूफ हो जाएगा। और आपने अगर ये कह दिया कि ये ऐसा है, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 है, तो समझो कि बीच में आने वाली धारा क्या है, वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो विभवांतर है वो 0 रहेगा। चलिए आइए करते हैं इसे प्रूफ। तो हमने आपको किरचॉफ का नियम पढ़ाया था। 2 नियम थे, धारा का नियम और विभवांतर का नियम। तो द्वितीय नियम से, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम था वो क्या कहता था, तो इसमें देखिए 2 पास बने हैं, एक ये वाला पास। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि पास बंद लूप A B D A में, A B D A में क्या हुआ? कहते थे कि इन सब का विभवांतर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो आइए चलते हैं यहां से चलते हैं, यहां से, ठीक है, यहां से। तो हम अगर यहां से चलें तो यहां क्या पड़ रहा है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का विभवांतर अगर हम क्या मान लें, B1 मान लें, क्या मान लें, B1। आगे यहाँ है तो ये प्रतिरोध पड़ा, इसका विभवांतर हम क्या मान लें, B2 मान लें। आगे इसका विभवांतर हम क्या मान लें, B3। तो इन सब का योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यही तो था। अब देखें कि B1 यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, I1 R1। अब देखिए मैंने एक बात बताई थी कि धारा किधर बह रही है, उधर बह रही है, और हम भी कैसे चल रहे हैं, उधर चल रहे हैं। देखो ये धारा बह रही है और हम ऐसे चल रहे हैं, तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस I1 और अब हम यहाँ से B से D की ओर आए, ऐसे आए, धारा भी ऐसी आ रही है, हम भी ऐसे आ रहे हैं, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस वहां का क्या हो जाएगा, I3 R5। अब देखिए B3 में धारा ऐसे जा रही है, धारा तो ऐसे जा रही है I2, और हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे, तो विपरीत जा रहे हैं एक दूसरे के, तो प्लस आएगा, प्लस I2 R2 बराबर 0। व्हीटस्टोन ने एक बात और कही थी कि जो ये I3 है, मतलब ये वाला जो प्रतिरोध है, इसमें धारा का मान क्या होगा, 0 मान लो, माना I3 बराबर 0। तो बचेगा क्या, बचेगा केवल ये। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे, I2 R2 बराबर I1 R1। ये उधर चला जाएगा। अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I2 अपॉन I1 बराबर R1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। तो ये तो बंद लूप A में हो गया। अब
अब देखते हैं बंद लूप किसमें, आइए यहां बना लेते हैं। तो यहां से बनाए, यहां से बना लो या कहीं से बना लो, यहां से बना लो। ये बंद लूप बी सी डी डी, बी सी बी डी में। चलिए तो देखो बी सी डी में क्या होगा, फिर वही कि यहाँ के विभवांतर को B1 मान लो प्लस अगले विभवांतर को B2 मान लो प्लस यहाँ के विभवांतर को B3 मान लो, और इनका सबका योग कितना हो जाएगा 0। B1 कितना होगा, यहाँ पे I3 R5 होगा, और कैसा होगा, धारा ऐसे आ रही है, हम ऐसे जा रहे हैं तो प्लस होगा कि नहीं होगा I3। अब B2 देखो, धारा ऐसे जा रही है और हम भी ऐसे आ रहे हैं तो माइनस होगा कि नहीं होगा, माइनस I1 माइनस I3 R3। और फिर ये ऐसे हम ऐसे आ रहे हैं, धारा ऐसे जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस I2 प्लस I3 इंटू R4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या माना है, I3 0 माना है, तो यहाँ भी हम क्या मानेंगे, माना I3 बराबर और 0। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ क्या बचेगा, केवल यहाँ बचेगा माइनस I1 R3, क्योंकि ये तो 0, ये 0, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस I2 R4 बराबर 0, और ये पोर्शन उधर चला जाएगा, I2 R4 बराबर I1 R3। तो I2 अपॉन I1 कितना हो गया, R3 बाई R4, समीकरण नंबर। तो अब देखो समीकरण 1 पे 2 से, समीकरण 1 पे 2 से क्या होगा, 1 बाय 2 से। समीकरण 1 बाय 2 को देखोगे तो ये I2 अपॉन I1 है, ये भी I2 अपॉन LHS बराबर RHS के होगा। तो R1 बराबर R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। अगर देखो हमने क्या कंडीशन मानी थी कि अगर इसमें धारा 0 है, अगर इसमें धारा का मान क्या है, 0 है, तो हमारे R1 बाई R2 बराबर होंगे R3 बाई R4 के। ये होगा। अगर वो कह दे कि R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 है, तो आप कह देंगे कि इसमें धारा क्या होगी, 0 होगी। तो ये डेरिवेशन हो गया इसका, और बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। किरचॉफ का द्वितीय नियम से हमने दोनों बाल लगा के ये प्रूफ कर दिया। अब मैं इसके आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो अभी कराते हैं न्यूमेरिकल, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है 3 ओम और चौथा ऑप्शन है 4। तो आइए कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले चेक करेंगे कि कितने प्रतिरोध हैं, 5 प्रतिरोध का परिपथ है, तो इसमें क्या व्हीटस्टोन लगेगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा एक हल्का फुल्का चित्र बना देंगे। इधर को एक प्रतिरोध, तो ये वाला 2, और यहाँ एक इधर को कौन सा, ये वाला 1 ओम, और देखो बीच में कौन सा आ रहा है, 3 ओम, और आगे कौन सा है, 4 ओम, और बेटा इधर कौन सा है मिताल, 2, और ये हो गया बी, ये हो गया। जरा चेक करके देखिए वो कंडीशन, जो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन है वो आप चेक करके देखिए मिताल। तो ये क्या है, R1 बटे R2, ये R1 बाई R2, R3 बाई R4, ये व्हीटस्टोन की कंडीशन है। ये व्हीटस्टोन की, ये पकड़ो, अरे ऐसे पकड़ो। तो ये क्या है 2, और ये क्या है 1, बराबर ये R3 कितना है 4 और 2, 2 दूनी 4, तो 2 बटे 1 आ गए, मतलब व्हीटस्टोन इसमें लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर है, तो ये बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बचे कौन, अब बचे भैया, अब बचे केवल ये और ये प्रतिरोध। तो जब हमारी ये कंडीशन फॉलो हो जाती है,
तो हम क्या करते हैं, इस बीच वाले प्रतिरोध का हमें कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। तो हम क्या करेंगे, ये और ये श्रेणी क्रम, ये और ये श्रेणी क्रम, फिर दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम। तो इनका श्रेणी क्रम कितना निकलेगा, 2 ओम 4 ओम का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा, 6, 2 व 4 ओम श्रेणी क्रम, तो इनका तुल्य क्या हो जाएगा 6 ओम, और इनका कितना हो जाएगा 3 ओम, 3 ओम, और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम क्या होगा, समांतर क्रम क्या होगा, तुल्य आर तुल्य बराबर, मैंने बताया था तुम्हें, आर तुल्य समांतर क्रम का क्या होता है, जो 2 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3, 6 3 18, 6 3 9, 9 दूनी 18। तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये बहुत हल्का क्वेश्चन था, मगर मैं बता रहा था कि व्हीटस्टोन को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे हम व्हीटस्टोन को, ठीक है। तो अगर किसी परिपथ में 5 या 6 प्रतिरोध है या 7 प्रतिरोध है, तो एक बार उसमें ये कंडीशन फॉलो करवा के देखो, अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो समझ लेना कि बीच वाला जो प्रतिरोध है वो बेकार है, और हम इन्हें क्या करेंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में, बिल्कुल फिर सिंपल सवाल है, ये बिल्कुल सिंपल हो गया। तो देखो 2 व 4 श्रेणी क्रम में और 1 व 2 श्रेणी क्रम में, तो उनका 3, इनका 6, और ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में। बस आर तुल्य निकाल दे, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ये 2, ठीक। तो ऐसा पहचानना होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ऐसा हमें एक चित्र दिया है और इस चित्र में 1 2 3 4 5 प्रतिरोध है। तो जब भी 5 प्रतिरोधों का कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, कोई चित्र है, तो हम क्या करेंगे, उसे व्हीटस्टोन बना के देखेंगे। अब व्हीटस्टोन बनाए तो बनाए कैसे, तो बड़ी समस्या आ गई इसमें। एक पॉइंट ए तो है और एक पॉइंट बी है, मगर यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ हम एक्स पॉइंट मान लेंगे और यहाँ क्या मान लेंगे, वाई पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, वाई मान लेंगे। अब देखो कैसे व्हीटस्टोन बनाएंगे। आइए, ए और बी के बीच में और कितने प्रतिरोध हैं, तो ये क्या है बेटा, जो ए और एक्स के बीच में, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, और एक्स पॉइंट ये और वाई पॉइंट ये। अब देखो ए और एक्स के बीच में कितने, ये एक प्रतिरोध है। एक्स और वाई के बीच में कितने हैं, एक है, ये आर है। अब देखो ये x और b के बीच में है, ये a और y के बीच में, ये वाला ये a और y के बीच में है। तो इसे भी हम क्या कर देंगे, ऐसी बना देंगे, a और y के बीच में, वो सॉरी ये तो x है, a और y के बीच में, ये हो गया एक प्रतिरोध। और ये क्या है, y और b के बीच में। क्या समझ में आ रहा है ये बात, तो ये चित्र बन गया। अब एक बात बताओ, इसमें जरा देखना, आर बाई आर लगाओ व्हीटस्टोन का नियम, आर बाई आर, और यहाँ भी क्या है, आर बाई, तो दोनों बराबर हैं। अब जब बराबर है तो ये बीच वाला x और y के बीच का जो प्रतिरोध है x और y के, ये तो बेकार हो गया, ये तो बेकार हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि ये जो 2 श्रेणी क्रम में, ये 2 श्रेणी क्रम में, तो इनका श्रेणी क्रम कितना होगा, 2r होगा कि नहीं होगा, इसका श्रेणी क्रम कितना होगा, 2r होगा कि नहीं होगा। अब ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका तुल्य समांतर क्रम में है, तो 2r का समांतर क्रम कितना होगा, r तुल्य बराबर 2r गुणा 2r और प्लस 2r प्लस 2r, यही तो होता। चाहे तो आप ऐसे करके निकाल लो, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 2r 2 दूनी 4r स्क्वायर और 2 4r, तो r से r कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया, r ही आंसर आ गया। और इसके ऑप्शन भी यही थे, इसके ऑप्शन थे, एक r था, b 2r था, एक ry 2 था, और d ry 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका ये ऑप्शन ठीक है। तो आप सवाल करने का तरीका देखिए। चलिए और एक सवाल लेते हैं, अच्छा सा, अच्छे सवाल सारे करा देता हूँ। और चौथा है 4i, कौन सा ऑप्शन इसका ठीक हो। तो देखो यार कुछ नहीं करना है, ए को ऐसे बना दो। अब देखो यहाँ एक बैटरी बना दो, तो इधर
अगर हम कहें इस पे बी होगा, इस पे 0 होगा, तभी तो विभवांतर बी होगा, अंतर इनका। तो इस पॉइंट पे विभवांतर कितना होगा, बी होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे भी कितना होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पे भी क्या होगा, 0 होगा। आइए देखिए, क्या इस पॉइंट को हम x मान सकते हैं? किसे बोला, इस पॉइंट को x, और उसे मान लो बाई इस पॉइंट को। देखिए, ठीक है, ऐसे मान लो। चलिए अब देखो, यहाँ मैं ए पॉइंट बनाता हूँ, बस इसका अगर ऐसा ग्राफ बना लिया, ऐसा चित्र बना लिया, तो समझो काम हो गया। एक पॉइंट बी इधर ले लो, एक एक्स इधर ले लो, एक वाई इधर। अब देखो ए से एक्स के बीच में, तो यहाँ ए पॉइंट ही तो है, ये ए चला, यहाँ भी ए रहे, यहाँ भी तो ए ही रहेगा। ए और एक्स के बीच में एक प्रतिरोध है आर, ये हो गया आर। ए और एक्स के बीच में हो गया, ये वाला खत्म। अब देखो ये किसके बीच में, ए तथा वाई के बीच में। देखो ऊपर वाला, यहाँ ए पॉइंट ही तो होगा, अरे भैया ए ही तो है, ये दोनों पॉइंट, ए और इधर वाई, ए और वाई के बीच में। तो ये प्रतिरोध आर, ये भी खत्म हो गया। अब देखो एक्स और वाई के बीच में एक प्रतिरोध है, ये भी खत्म हो गया, एक्स और वाई के बीच में। अब देखो ये क्या आया, ए और 0, 0 मतलब बी। भाई 0 विभवांतर देखा है हमने, यहाँ बी विभवांतर है क्योंकि यहाँ तक भी, और यहाँ 0 0 0 मतलब बी पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध है, तो उसे बाद में देखेंगे। ये अब ये एक्स और बी के बीच में, एक्स और बी के बीच में ये, और ये बाई और बी के बीच में। भाई चाहे तो आप ऐसे ही मान सकते हैं, ये ए पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे भी ए ही रहेगा क्योंकि यहाँ विभवांतर बी है, और यहाँ बी रहेगा, यहाँ बी रहेगा, और यहाँ भी बी रहेगा क्योंकि यहाँ तो सीधा तार है, ये कोई दिक्कत ही नहीं है, विभवांतर उतना ही होगा एक सीधे तार में। तो यहाँ एक प्रतिरोध कर दिया। अब एक प्रतिरोध ये बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बचा ए और बी के बीच में। ए और बी कहीं बीच में मिल नहीं रहे हैं कहीं भी, तो इसे बना देंगे हम ऐसे और ऐसे। इसका मतलब ये है कि यहाँ टच नहीं हो रहा है ए और बी के बीच में, तो हमें कोई मतलब नहीं है इस तार से। अभी देखते हैं हम क्या हमारा व्हीटस्टोन सेतु काम करेगा यहाँ। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु आर बाई आर, इसमें लगाइए, इसमें लगाइए, बराबर है कि नहीं है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। और ये कैसे हो गया बीच में, समांतर क्रम। ये तो बेकार ही हो गया, एक तो ये तो बेकार है, इसका मतलब ये तो बेकार है। तो अब क्या बचे, इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 2R होगा, ऊपर वालों का। एक बीच में है R, और ये हो गया 2R, ये तो होगा। ये श्रेणी क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध 2R, ये एक बीच में है ए और बी के बीच में R, और इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 2R। तो ये सब समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा लो, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/R1 कितना है, 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R। बता दियो उसमें कोल आया तो, देखियो उसमें कोल आया तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2R कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 प्लस 1, 2 और 2 4/2R, तो 2 दूनी 4। अब इसे उल्टा कर लो, R तो R बाई 2, ठीक है, R इक्विवेलेंट R बाई 3, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है। तो इसमें यही क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो व्हीटस्टोन सेतु का सारे क्वेश्चन इस तरह के आप करें, ठीक है।